ये सच है शायद, रंग फूल तस्वीरें रिश्ते सब झूठ है, सिर्फ झूठ। अच्छा टाइम पास ढूंढ लिया तूने, ये डबल रोल का, वरना उस जेल में तो तेरा दम ही निकल जाता। पर ये खुशी भी ज्यादा देर की नहीं है, वापस तो उसी पिंजरे में जाना है तुझे, सिर्फ दीवारें और तारा। आज बाबा का उदास चेहरा देखकर पूरे दिन का सत्यानाश हो गया। कैसा बर्ताव किया आज उस लकड़बग्घे ने बाबा के साथ। मन तो करता है हथौड़े से सर फोड़ दूं उसका। बेटा, वो भाई साहब चाहते हैं कि आप तारा को अपने साथ लेकर कुलदेवी के मंदिर में जाएं। ये रिश्ता सिर्फ कागजों और तस्वीरों के लिए है। असल जिंदगी में मेरे लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। ऐसा क्या हुआ?
क्या करूं? बाबा का वो उदास चेहरा आंखों से हट नहीं रहा है। मन ही नहीं लग रहा है कहीं। मकबरा तो तेरा मैं यहां भी बना सकती हूँ, पर फिर कुलदेवी नाराज हो जाएंगी ना। कल अगर कुलदेवी के मंदिर में तेरा काम तमाम ना किया तो कलावती नाम नहीं इस ना चीज का। हम तो काफी गरीब आ चुके हैं, तो फिर हमारे बीच में दूरियां। अब मैं तुम्हें दिखाऊं नजदीक होने के क्या मायने होते। जो मेरे साथ हुआ उससे बुरा किसी के साथ क्या होगा? लगता है यहाँ कोई और भी है, तकदीर का चोट खाया मुझ जैसा आसपास। देखिए, सी हाउस दिस नाइस। अच्छा है, सी दिस, ये इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। आपका ध्यान ही नहीं है। मामा, मुझे आपका चार्जर चाहिए। बस मैं ले लूं? क्यों? फर्स्ट सैनिटाइज योर हैंड्स। मॉम प्लीज। नो। पापा देखो ना, मॉम कैसी बातें कर रही है। थैंक यू मॉम। बसु, किस किस चीज को आप सैनिटाइज कराएंगे इस घर में? रियली आप जानना चाहते हैं? हमारी विश लिस्ट बताएं। हाँ, फिर कभी। आज हमारा सर दर्द कर रहा है। ओके, भाई साहब आने वाले हैं, उनके लिए हल्दी वाला दूध बनवा रहे हैं। आपके लिए भी चाय बना देते हैं। अरे बेटा, आप अब हम ठीक है, रहने दीजिए। बाबा, लाइफ में तारा के हाथ से चंपी नहीं कराई तो क्या किया? अब आप देखिए, आपका ये सर दर्द कैसे बोरिया बिस्तर लपेट के यूं गायब हो जाएगा। एक मौका तो देकर देखिए अपनी बहू को। बस बेटा, बस करो, इधर आओ, यहाँ पे बैठो। हम ठीक है।
बाबा, हर बार काफिये की ओपनिंग आप करते हैं। आज पहला मतलब तारा की तरफ से। बाबा की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती है तारा। लगता है कोई गंभीर समस्या है, वरना हर रोज तो काफिये की शुरुआत आप करते हैं। पर आज तो आपने इस काम में मेरा साथ ही नहीं दिया। बाबा, कोई बात है क्या? आज मृत्युंजय ने पहली बार हमारी बात को टाला। बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ कुलदेवी के मंदिर में जाएं और हमारे खानदान की परंपरा को निभाएं। लेकिन उसने हमारा दिल तोड़ दिया। बड़े भाई साहब को कहा हमने आज तक नहीं टाला, लेकिन मृत्युंजय की वजह से बड़े भाई साहब के सामने हमारा सच झुक जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा बेटा कि हम बड़े भाई साहब के सामने कैसे जाएं। फिकर नॉट बाबा, तारा के होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तारा आपको ऐसा लपक आइडिया बताएगी कि आपका ये काम हो जाएगा। पर बेटा, आप करेंगी क्या? बाबा, करना मुझे नहीं आपको है। बस तारा जैसे कहती जाए ना, आप करते जाइए। फिर देखिए आपकी गंभीर समस्या कैसे रफू चक्कर हो जाएगी। लेकिन बहू, वो आदि, पता है आज क्या हुआ? जिन में एक बहुत मोटा सा कॉकरोच आ गया था। मैं और वसु तो बहुत डर गए थे। अच्छा। लेकिन तारा भाभी ने आकर एक झटके में इसे मार दिया। आदि, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या ऐसे ही हूं हाँ कर रहे हैं? सुन तो रहा हूँ। अब क्या दीवार पर लिख कर दूं या फिर हेडफोन्स लगा के तुम्हारी बात सुनूं? आपसे ना तो बात करना ही बेकार है। हाय रोहन, क्या हाल है? कल की पार्टी कैसी थी? अच्छा, मीठी, कुछ काम कर रही थी क्या? तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो। कुछ परेशान सी लग रही है तू। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, कुछ काम था? हाँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे तेरी मदद चाहिए। प्रॉब्लम? मदद? लगता है काफी देर पहले कोई रख के गया है, पर फहीम मियां तो है नहीं। फिर किसने गुस्ताखी की हमारे कमरे में आने की?
मेरी प्रॉब्लम? इस बार मेरी गलती नहीं थी। प्लीज। हेलो, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपकी मदद कर देता हूँ मैं। दीजिए नो थैंक यू। प्लीज दो ना। अब आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी मुझे दीजिए, आप ये दीजिए। अरे नहीं, मैं ले जाऊंगी बेटा। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आंटी? तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चल के एक कप चाय पीनी होगी। लो बोलो, पहला ऐसा भी कोई मौका छोड़ता है आंटी? डन, मंजूर। अब दो। ये उठा लेना। हाँ? चिपकू नंबर 1, वरना मान मैं तेरा मेहमान। माँ को भी ना, क्या जरूरत है ऐसे लोगों से बात करने की? कौन है? मृत्युंजय भाई जल्दी चलिए, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ बाबा? पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। मॉम भी घर पे नहीं है, बस आप जल्दी से आ जाइए। चलो। अरे वो ये क्या है, ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा अरे है। बाबा, आपने वादा किया था ना, आप तारा बहू से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। आप चुपचाप से मुझ पर विश्वास करके लेट जाइए। चलिए चलिए चलिए। वो हमें डर लग रहा है। डरिए मत। ऑल द बेस्ट। बाबा? क्या हुआ बाबा? आप ठीक तो है? हाँ, वो थोड़ा सीने में दर्द है। आप फिक्र मत कीजिए, आप बस आराम से ऐसे लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। कुछ ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए बाबा। बेटा हमने कहा ना कि हम ठीक हैं, अब हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते कि फिक्र मत करो? मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा आपकी फिक्र? सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है बाबा। प्लीज मुझे डॉक्टर से नहीं, तो हमने कहा ना हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम ठीक है। अब पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप मृत्युंजय भाई से गुस्सा है क्या? अब वो कह रहे हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो बुलाने दीजिए ना। मिठी बहू, हमें बस एक पेन किलर दे दो आप, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। एक मिनट बाबा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा हाथ छोड़िए और मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए प्लीज। ठहरो मृत्युंजय, ना हमें दवा की जरूरत है और ना ही डॉक्टर की। बाबा आप मुझसे नाराज हो, मैं आपकी बात मान के कल ही कुलदेवी मंदिर चला जाता हूं, बट अभी मुझे प्लीज डॉक्टर बुलाने दीजिए और आप ठीक हो जाइए प्लीज। मीठी, बाबा का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। जी। थैंक यू तारा बहू, कमाल का प्लान बनाया था तुमने, एक ही झटके में मृत्युंजय मान गया है। वाह। और वो भी 440 वोल्ट का झटका था।
बेटा आज आज तुम्हारी वजह से बड़े भाई साहब के सामने शर्मिंदा होने से बच गए। पापा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। ये मेरा वादा है आपसे, मेरे होते हुए आपको किसी के सामने भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और मीठी का ये वादा है कि तारा मीठी की ये जोड़ी हमेशा आपके साथ ऐसी एक्टिंग करते हुए हर सीन को हिट करेगी। हाँ, और अगली बार से अपनी डायलॉग भी नहीं भूलेगी। बाबा की मुसीबत तो खत्म कर दी तूने तारा बच्चू, और तेरा क्या होगा?